मुंबई के गोरेगांव में ओश इंडिया प्रदर्शनी और सम्मेलन का शानदार शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने OSH इंडिया एक्सपो का ग्रैंड उद्घाटन किया है, जिसमें इन्फॉर्मा मार्केट की शानदार पहल देखी जा रही है। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार यानी आज व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित 13वें OSH इंडिया 2025 प्रदर्शनी और सम्मेलन का ग्रैंड उद्घाटन किया है। इस अवसर पर कहा कि सख्त और अनिवार्य सुरक्षा नियम प्रत्येक श्रमिक के कल्याण, उद्योगों की मजबूती और देश के सुदृढ़ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते औद्योगिकरण के दौर में इन नियमों का केवल नियम नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई की बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम ओश इंडिया एक्सपो के तहत 13वें संस्करण का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने के हाथों द्वारा संपन्न किया गया। 16 से 18 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 13 देशों के 300 से अधिक अग्रणी ब्रांडों का प्रतिनिधित्व करने वाले 170 से अधिक प्रदर्शक और 1500 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह अवसर है जब आप भी इस एक्सपो का लाभ उठा सकते हैं। समाज का हर वर्ग इस एक्सपो का लाभ उठा सकता है, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे प्राथमिक हो या फिर अन्य उपकरण से संबंधित हो। तमाम सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद ही आकर्षक एक्सपो लगाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। Related to the industrial safety equipment, all the factories, doctors, industrial managers, safety managers, यहाँ पे 2 दिन उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर एक्टिविटीज यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे जुड़ा के उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट और मेंटल सेफ्टी की मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में इस देश में पहली बार ने जो रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to safety, healthy and welfare। इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकेंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले जितने सारी कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल सिंगल
पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से हमने सेफ्टी ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज अगर हम उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऑश इंडिया की तरफ से हम उस, जैसा योगेश जी ने बताया, कि उस ग्रास रूट लेवल पे हम जाके वो एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि आगे जो भारत का, जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, उसके साथ वो जाकर के चल गए। सो वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। Ensuring that industries comply with the legal requirement. Okay. So for us also it is like a learning or a platform to see क्या technological क्या advancement हो रहे हैं in the industrial safety में, so that as and when we go for inspections or to ensure the legal compliances, हम लोग भी industry को we can issue them directives कि आपको ये implement करना है, as he likely suggested confined space में कोई latest technology आ रही है। All this while अभी confined space में किसी को काम करना है, ट्रेडिशनल मेथड वाज दैट कि कोई एक बंदा बाहर रोप को बांध के खड़ा रह सके और टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको इंश्योर करना है कि ही इज फाइन एंड वर्किंग इनसाइड। ठीक है, अभी विद दिस लेटेस्ट एडवांसमेंट्स वी कैन आल्सो डायरेक्ट दोज इंडस्ट्रीज के आपको ये गैजेट्स आप एडॉप्ट करे सर आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेक इन इंडिया में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली पीपीई किट जो है हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेफ्टी शूज में हमारी बहुत, लेदर की जो है हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सो यहाँ से मास प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। और इसमें make sure that whatever legal requirements are there are complied with. If not, then yes, we have legal course of action in place to make sure that they comply with. जैसे कि अभी initially legal action लेना है, नहीं तो worst come worst situation में we also can take a legal action in terms of stopping the work, stopping the industry, and those sort of actions we have been taking in the past as well. Before that, I think shows like OSH, हमारा शो है, वो एक बहुत रोल प्ले करता है जो अवेयरनेस बढ़ा सके। यहाँ पे जो लर्निंग है, यहाँ पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री स्पीकर्स आ रहे हैं, वो अवेयरनेस बढ़ाते हैं। प्लस हमने ये साल OSH इंडिया हमने एक रीड इंडिया के साथ टाइप किया हुआ है, जो एक बड़ा एनजीओ है जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं। उनके लाइब्रेरीज है, बच्चों में एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनके साथ टाइप करके हम लोग इस सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं एट ग्रासरूट लेवल अक्रॉस 15 states and we have impacted over 5 million kids. तो ये ग्रासरूट लेवल से हम लोग एक मिशन कर रहे हैं जहाँ से सेफ्टी की अवेयरनेस हो सके। तो डेफिनेटली ये हमारा 13वां प्रयास है। फर्स्ट ऑल मेरे बाजू में बैठे गोवा के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा, अनंत पंगम जी। ये गोवा का एक बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे सीएम भी आए थे गोवा के। आई थिंक ये हमारा जो प्रयास है 13वां प्रयास है, एंड एंटायर पर्पस इज टू एनहांस सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री, कि जैसे सेफ्टी कैसे और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे स्प्रेड किया जाए। जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जैसे इंडिया $5 बिलियन इकोनॉमी हो रही है, उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडस्ट्री जो अभी $2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये डबल होने वाली है, अराउंड $5 बिलियन तक जा रही है बाय 2033। इसमें OSH इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जो इंडस्ट्री को एक ऐसा बड़ा शोकेस हम लोग देते हैं जहाँ पे सारे देश विदेश से जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पीपीई प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज है, उनके सर्विस प्रोडक्ट्स है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे मिले, प्रोडक्ट से डिस्प्ले हो। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग रोल दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स करते हैं। हम यहाँ पे इनोवेशन जोन किया हुआ है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, जो सॉल्यूशंस है, वो सारे डिस्कस एमिनेंट स्पीकर्स देश विदेश से आए हुए हैं। सो ये प्लेटफॉर्म है हम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे है कल, तो हमारे तरफ से उनके लिए एक छोटी सी भेंट है जो सेफ्टी के लिए बढ़ावा दीजिए। जहाँ पे इंडिया का मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे और कौन से देश? सो टोटल 300 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, और पहली बार इतने 13 कंट्रीज से ज्यादा, more than 13 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर, और 9000 से ज्यादा ट्रेड रिलेटेड आपके विजिटर्स एक्सपेक्टेड 3 मिलियन।